हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डेप्रिसिएशन का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 34, चैप्टर 16 डीके गोयल की बुक से, क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। इस नंबर पर अपना नाम और क्लास, आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो क्वेश्चन में दिया है कि केदारनाथ लिमिटेड एक कंपनी है जिसने मशीन खरीदी है 27 लाख की 1 जून 2017 को। डेप्रिसिएशन लगाना है 10% पर एनम, लेकिन अब मेथड जो फॉलो करना है वो है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जिसमें हम अब डेप्रिसिएशन लगाएंगे उस अमाउंट पर जो आपका नेट अमाउंट बचता है हर साल डेप्रिसिएशन लगाने के बाद। तो बुक्स को क्लोज किया जाएगा 31 मार्च को, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर हो गया आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अक्टूबर 2019 को हमने एक पार्ट ऑफ द मशीन बेच दिया। जो 27 लाख की मशीन खरीदी थी उसमें से एक पार्ट मशीन का बेच दिया, जो कि 6 लाख का है। 6 लाख की मशीन को हमने 3.5 लाख में बेच दिया और एक और मशीन खरीदी 8 लाख की। आपको ये तीन अकाउंट बनाने, मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। कैसे करोगे देखो। सबसे पहले मशीन आपकी एसेट है, खरीद रहे हो तो मशीनरी अकाउंट आपकी डेबिट होगी, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो रहा है तो डेबिट साइड लिखो। 27 लाख की मशीन आपने खरीद ली। अब 2017, 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक देखो, कोई और ट्रांजैक्शन हुई है? कोई और ट्रांजैक्शन नहीं हुई। हमने सिर्फ एक ही मशीन यही खरीदी है और इसको हमने आगे पूरे साल यूज किया। यूज करने पर इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, जो कि हम मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट साइड पर शो करते हैं। लेकिन अब हम डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट में नहीं शो करना चाहते, हम उसको एक अलग अकाउंट मेंटेन करके वहां शो करना चाहते हैं। तो जो डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट साइड पर लिखना था, उसको अब हम यहाँ नहीं लिखेंगे। उसके लिए नया अकाउंट खोल रहे हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और ये क्लोजिंग बैलेंस एज इट इज मशीनरी का आपका यहाँ पर शो होगा कि हमारी 27 लाख की मशीन है, इतने की वैल्यू से हमने इसको खरीदा, इतने की ही वैल्यू है। तो मशीनरी अकाउंट में आप सिर्फ सेल और परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन दिखाओगे। तो अब 27 लाख की मशीन पर जो डेप्रिसिएशन लगाना है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, वो आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में दिखाओगे। कहाँ दिखाओगे? जैसे मशीनरी अकाउंट में क्रेडिट साइड पर दिखाना था, उसी तरह से यहाँ पर भी आप क्रेडिट साइड पर दिखाओगे। कितना बनेगा? 27 लाख पर 1 जून से 31 मार्च तक 10 महीने का बनेगा 2,25,000, जिसे हम यहाँ क्रेडिट साइड पे दिखाएंगे। डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट कर रहे हो तो 31 मार्च ईयर एंड पर ही करते हैं। तो 2,25,000 की आपकी ये डेप्रिसिएशन की एंट्री हो गई। अब इसका आपको बैलेंस कहीं और ट्रांसफर नहीं करना, इसका आप क्लोजिंग बैलेंस निकालोगे 2,25,000। ये क्लोजिंग बैलेंस आप अगले साल जब बुक्स दोबारा खोलोगे तो अब आप इस अकाउंट को भी बनाओगे और ओपनिंग बैलेंस आपका आएगा 2,25,000। इस ओपनिंग बैलेंस के साथ अकाउंट खुलेगा। इस अकाउंट का पर्पस क्या है? ये अकाउंट आपका ये बता रहा है, जो मशीन आपने खरीदी हुई है, 27 लाख की जो मशीन आपके पास है, उस पर आप अब तक इतना डेप्रिसिएशन लगा चुके हो। तो हर साल का डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट होता रहेगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी कह सकते हो, जिसमें हम हर साल का डेप्रिसिएशन जोड़ते जा रहे हैं। अपनी मशीन पर जितना डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं उसमें ही जोड़ते जा रहे हैं। तो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी है आपका। तो अब यहाँ पर ये दो अकाउंट आपके बन गए 2 साल के। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट अभी आपका नहीं आएगा, अभी नहीं बनाना। कब बनाना है बताएंगे, बताऊंगी, लेकिन आप बने रहना मेरे साथ। देखो, सबसे पहले अब यहाँ पर मशीनरी आपका अगले साल ओपनिंग बैलेंस आएगा। दोबारा से बुक्स खोलोगे तो ओपनिंग बैलेंस आएगा 27 लाख की मशीन हमारे पास है। 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 तक देखो कोई और ट्रांजेक्शन की है? 31 मार्च 2019 तक आपने कोई ट्रांजैक्शन नहीं की, कोई मशीन खरीदी या बेची नहीं, तो हमारे पास एज इट इज बैलेंस रहेगा 27 लाख की हमारे पास मशीन है। लेकिन हम इसको फिर से पूरे साल के लिए यूज कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अब डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, किस वैल्यू पर लगेगा? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यूज कर रहे हो तो अब आपको डेप्रिसिएशन लगाना है किस पर?
27 लाख माइनस 2,25,000, जो पिछले साल आप डेप्रिसिएशन लगा चुके हो उस अमाउंट को माइनस करने के बाद जो अमाउंट बची वो है 24,75,000। इस पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन बनेगा 2,47,500 रुपए। ये वाला डेप्रिसिएशन अब आप इस साल डालोगे। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस 2,25,000 आपका आएगा। दोबारा से अकाउंट खोल रहे हो, बुक्स बना रहे हो, तो ये ओपनिंग बैलेंस आएगा आपका। और इस साल का डेप्रिसिएशन आप इसी में ही ऐड करके शो करोगे। तो क्लोजिंग बैलेंस अब आपका 31 मार्च 2019 को आएगा 4,72,500। ये शो कर रहा है कि 27 लाख की मशीन पर अब आप इतना डेप्रिसिएशन लगा चुके हो। बैलेंस शीट में आप कैसे शो करोगे? मशीनरी अकाउंट को 27 लाख से शो करोगे, लेस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 4,72,500, और अमाउंट नेट वैल्यू से मशीनरी की जो बच जाएगी वो आउटर कॉलम में आएगी। तो ये दो अकाउंट, मशीनरी और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, दोनों ही आप बैलेंस शीट में शो करते हो, इसलिए इनके क्लोजिंग बैलेंसेस आएंगे। और जो डेप्रिसिएशन का जो खर्चा आपको डालना है, डेप्रिसिएशन की दो जगह एडजस्टमेंट करते हो, एक तो एसेट में से उसकी वैल्यू कम करते हो, दूसरा हम खर्चा डालते हैं। तो ये खर्चे वाला अकाउंट आप हर साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हो और इस अकाउंट को क्लोज करते जाते हो। तो हम डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बना रहे, हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे हैं। तो दोनों में फर्क समझो। अब अगले साल दोबारा से हमारी बुक्स दोबारा से ओपन होंगी। तो अब नए फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल 2019 को ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 27 लाख का है। हमारे पास इतनी मशीन है। तो 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक देखो कोई ट्रांजैक्शन की है? हाँ, हमने 1 अक्टूबर 2019 को एक मशीन का पार्ट बेचा है। 6 लाख की जो मशीन थी उसे हमने बेच दिया 3.5 लाख में। अब अगर हमने मशीन बेची है तो हमें 6 लाख की मशीन यहाँ से हटानी होगी। जनरली अभी तक जो लास्ट के क्वेश्चंस में हमने देखा था, वहां पर जो भी मशीन हम सेल करते थे उसका डेप्रिसिएशन, उस पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, या जो बेच करके पैसा मिल रहा था, हम उसको यहाँ क्रेडिट साइड पर टोटल लिखते थे। इस तरह से अलग अलग अकाउंट का शो करते थे। लेकिन अब हम क्या चाहते हैं कि हम वो सब यहाँ पर ना लिखें, हम वैसा यहाँ पर शो ना करें। हम जो मशीनरी सेल कर रहे हैं उसके लिए एक अलग अकाउंट मेंटेन करना चाहते हैं, जो कि है मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम जो मशीनरी बेच रहे हैं, जो मशीनरी बिकने वाली है हमारी, उसको हम यहाँ से जितनी वैल्यू की थी, जितनी कॉस्ट की थी, उतने से यहाँ से इसको क्रेडिट कर देंगे। यहाँ से हम निकाल के उसको दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो 6 लाख की मशीनरी आप बेच रहे हो, तो टोटल 6 लाख रुपए यहाँ से आप मशीनरी अकाउंट में, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो कि यहाँ से हमने ये अकाउंट में जो मशीनरी बची हुई है वो हमारे पास है, और जो बेच रहे हैं उसके लिए हम अलग अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, 6 लाख का मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में उस मशीनरी अकाउंट से यहाँ पर आपके पास वो मशीन आ गई जो आपने बेच दी है या बेच रहे हो। अब आप जब कोई चीज बेच रहे हो तो आप उसका हिसाब किताब करते हो कि आपको इस पर कितना फायदा हुआ, कितना पैसा मिला, कितना आप इस पर डेप्रिसिएशन लगा चुके हो, ये सारी चीजें देखोगे ना। तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में हमें वो सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। तो डेप्रिसिएशन इस पर कितना लगा चुके हैं हम, कितना लग चुका है, इसकी वैल्यू आज की डेट में कितनी बनती है, ये हमें कहाँ से पता चलेगी? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, जहां पर हम सारी मशीनरी का डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में आ जाओ। अब देखो यहाँ पर हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है 4,72,500 रुपए। ये बता रहा है कि हम 27 लाख की मशीन पर इतना डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं। तो 6 लाख की मशीन पर कितना डेप्रिसिएशन लगाया होगा? तो सारा यहाँ पर कैलकुलेशन करो। 6 लाख की मशीन 1 जून 2017 को अगर हमने मशीनरी खरीदी थी, तो 31 मार्च 2018 तक 10 महीने का 50,000 बनेगा। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड लगा रहे हो, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड लगा रहे हो, तो अगले साल इस 6 लाख की मशीन की वैल्यू रह गई 5.5 लाख। 6 लाख में से 50,000 माइनस करो, 5.5 लाख। 5.5 लाख पर अगले साल पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाया 55,000। अब ये 55,000 भी माइनस कर दो, तो अब हमको इस साल जो हमने 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक इसको यूज किया, तो वो डेप्रिसिएशन भी लगेगा। हमने चाहे पार्ट ऑफ द ईयर यूज किया,
तो लेकिन हमने यूज तो किया ना, उसकी वैल्यू तो कम हो गई। उतना टाइम पीरियड का आप इस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे, तो 4,95,000 की जो वैल्यू बची थी इस मशीन की 1 अप्रैल को, इस पर हम 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाएंगे 24,750, जो कि अभी हमने यहाँ पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में नहीं डाला, क्योंकि ये इस करंट फाइनेंशियल ईयर का है। और करंट फाइनेंशियल ईयर में हम तभी डालेंगे कि अब ये मशीन बेच रहे हैं, तो इस पर अब तक का कितना डेप्रिसिएशन बनता है वो भी डालो, 24,750। अब टोटल इसका जितना भी डेप्रिसिएशन बनता है वो यहाँ हम इस अकाउंट से निकाल के कहाँ भेजेंगे, कहाँ हिसाब किताब कर रहे हैं हम इस मशीन का, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना बना, 1,29,750 रुपए। 1,05,000 रुपए तो इसका ओपनिंग बैलेंस में इंक्लूडेड है डेप्रिसिएशन। सारी मशीनरी का आपने डेप्रिसिएशन निकाला हुआ है ना, तो 6 लाख की मशीन का डेप्रिसिएशन 1,05,000 जो बनता है वो इस ओपनिंग बैलेंस में इंक्लूडेड है। और इस साल का डेप्रिसिएशन 24,750 रुपए है। तो टोटल डेप्रिसिएशन इसका हम यहां से निकाल कर मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में भेज देंगे, जहां पर हम इसका हिसाब किताब कर लें। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में तो उतना ही डेप्रिसिएशन रहेगा, उन मशीन का डेप्रिसिएशन रहेगा जो आपके पास है। तो अब आ जाओ मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में। अब यहाँ पर देखते हैं हमें 6 लाख की मशीन पर कितना डेप्रिसिएशन लगा दिया, उसके बाद हमारी वैल्यू कितनी बची 1 अक्टूबर 2019 को। 6 लाख पर इतना डेप्रिसिएशन लगाने के बाद हमारी वैल्यू आ रही है मशीन की 4,70,250, जिसे हमने 3.5 लाख रुपए में बेच दिया। 4,70,250 रुपए की मशीन को हमने 3,50,000 में बेच दिया, तो हमें 1,20,250 रुपए का नुकसान हो गया। इतना नुकसान हो गया हमें इस मशीन पर। तो अब यहाँ पर हम सारा कुछ लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं डेप्रिसिएशन हमने कितना लगाया, कितना पैसा हमको मिला, और नुकसान जो हुआ 1,20,250। तो हम ये देखते हैं कि 6 लाख की मशीन पर हमने किस तरह से इसको यूज किया, कि कैसे इसने बेनिफिट दिया। हमने इसको यूज किया तो इसका डेप्रिसिएशन लगा, बेचा तो इतना पैसा मिला, और बाकी जो बच गया उस वो हमारा नुकसान हो गया 1,20,250 का, और ये 6 लाख से अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट का याद रखना, आपका क्लोजिंग बैलेंस नहीं आएगा, कुछ भी बैलेंस नहीं बचेगा। जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट उसी साल क्लोज हो जाएगा जिस साल आप खोलोगे, क्योंकि हम उसी साल खोलते हैं जिस साल हम इस मशीन को बेच रहे हैं। क्लियर है? तो ये अकाउंट अब आपका क्लोज हो गया। 6 लाख की आपने मशीन बेची, उसका हिसाब किताब अलग अकाउंट में कर लिया। अब आ जाओ बाकी दोबारा से हमारी मशीनरी अकाउंट में। अब देखते हैं हमारी मशीन कितनी बची है। ये मशीन बेची तो हमने एक मशीन और खरीदी 8 लाख की 1 अक्टूबर को। अब हमारी जो मशीन बची हुई है वो हमारी बची हुई है 29 लाख की बच गई है। क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च 2020 को इतनी मशीन बची हुई है। लेकिन आपको याद होगा, आपको ध्यान होगा, अभी तक जो हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है वो कैलकुलेशन हमने किए सिर्फ जो मशीन बेची है उसके बारे में। बाकी 27 लाख में से 21 लाख की मशीन जो बची हुई है उसको भी तो हमने पूरे साल यूज किया, उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाया। जो ये नई मशीन खरीदी है इस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाया, तो ये डेप्रिसिएशन भी तो आपको लगाना है। तो वो कितना बनेगा, दोबारा से आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 21 लाख की मशीन पर पहले वाले साल में 10 महीने का बनेगा 1,75,000। ये माइनस कर दो 21 लाख में से, तो बची हुई वैल्यू पर फिर से पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाओ 1,92,500 रुपए। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से कर रहे हो तो याद रखना है आपको, जितना डेप्रिसिएशन लगाते जा रहे हो उसको माइनस करना है आपको। ये डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस करने के बाद ये वैल्यू आ रही है आपकी, जिस पर अब हम पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, तो वो बनेगा 1,73,250। जो नई मशीन खरीदी है 8 लाख की, उस पर लगेगा 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक, वो बनेगा आपका 6 महीने का डेप्रिसिएशन 40,000 रुपए। तो टोटल डेप्रिसिएशन हो गया आपका 1,73,250 और 40,000, ये दोनों अमाउंट मिला करके 2,13,250 रुपए का डेप्रिसिएशन इस साल का है जो हमने लगाया। 29 लाख की मशीन पर हमने इतना डेप्रिसिएशन इस साल का लगाया। अब क्लोजिंग बैलेंस क्या आएगा आपका, क्लोजिंग बैलेंस आएगा 7,10,500 माइनस 1,29,750,
करने पर आपके पास ये क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है, जो कि ये बताता है कि 29 लाख की मशीन पर अब तक का डेप्रिसिएशन आप कितना लगा चुके हो, 5,80,750। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। यहाँ तक ही आपको करना था कैलकुलेशन। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। आप अपनी कैलकुलेशंस पर ध्यान रखना, हर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना, क्वेश्चन को रीड ध्यान से करना। कई बार आप लोग रीड प्रॉपर नहीं करते हो, इस वजह से आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। मंथ्स की कैलकुलेशन, पीरियड फॉर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट ध्यान से करना, क्योंकि डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन आपका सारा का सारा कैलकुलेशन बेस्ड है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।